जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए सीरीज़ में। और इस सीरीज़ में हम कवर करने वाले हैं बीएसएससी के लिए प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन के द्वारा वॉल्यूम 2 यानी प्रैक्टिस सेट जो वॉल्यूम 2 अभी मार्केट में आई है और उसे स्टार्ट कर रहे हैं। और उसे हम लोग पूरा ख़त्म करेंगे। लगभग 16 सेट हैं इसमें, जिसे हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। तो आज इस सेट का पहला दिन है, यानी सेट नंबर 1 होगा आज। ठीक है, तो आप लोग को मैं बता दूं कि अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, जिसका नाम है सुपर कॉप आरजे। वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। वहाँ पे मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा देता हूँ और उसके कुछ देर बाद यानी 9 बजे सुबह में आपको पीडीएफ प्रोवाइड होगा। हो सकता है कि 9 बजे, 10 बजे, 11 या 12 बजे एक टाइम फिक्स कर दिया जाएगा। उसी समय में आपको इसका सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से मिलेगा। तो पीडीएफ चाहिए तो आप ज़रूर टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बात बिना किए हुए आज का सेट स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, और वीडियो पसंद आए, मैं कोशिश करूँगा कि इसमें सिर्फ जीके ही नहीं, मैथ, रीजनिंग, जितने भी क्वेश्चन हैं सबको एक एक बार टच करने के लिए, लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशन करना पॉसिबल नहीं है। जो क्वेश्चन अपने मुंह से सॉल्व होने वाला होगा वो मैं आपको बता दूंगा। जो क्वेश्चन मुंह से नहीं हो पाएगा, अगर आपसे नहीं बनता है तो आप टेलीग्राम पे मुझे पर्सनल भी मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती हैं? तो ग्रेनाइट चट्टानें होती हैं आग्नेय चट्टानें। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 है, सुंदरबन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित है? तो सुंदरबन का जो डेल्टा है वो निर्मित है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे बोल रहा हूँ, ऐसे आगे नहीं बोलूंगा, नेक्स्ट बोलते जाऊंगा, आगे बढ़ते जाऊंगा, क्योंकि टाइम उसमें ज़्यादा जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि एक भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्टोरेंट, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है? तो यह जो है अनुच्छेद 15 का 2 बताता है। आप मुझे कमेंट, मैं जितना भी क्वेश्चन आपसे कमेंट में पूछूं, आप वीडियो को पॉज करके तुरंत उसका जवाब कमेंट में दे दीजिए। ठीक है, आप मुझे ये कमेंट में बताइएगा, ये अनुच्छेद पूछा है, अगर भाग पूछा जाता तो कौन सा भाग होगा, ये आप मुझे कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह में भूमध्य रेखा गुजरती है? किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? ये हो जाएगा कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया। आपको मैं बता दूं कि भूमध्य रेखा कुल 13 देशों से गुजरती है, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो आसियान का सदस्य नहीं है, वियतनाम आसियान का सदस्य है, ब्रुनोई आसियान का सदस्य है, म्यांमार आसियान का सदस्य है, लेकिन बांग्लादेश जो है ये आसियान का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच की सीमा रेखा है? तो मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। अच्छा, ये आप मुझे कमेंट में बताइए कि भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है, जो मैकमोहन रेखा है, ये किस वर्ष में निर्धारित किया गया था? ये आप मुझे कमेंट में बताइए। जिस समय मैं पूछूं उसी समय आप कमेंट कीजिए वीडियो को पॉज करके। आंग सान सू की जो एनएलडी की नेत्री है, किस देश से संबंध रखती है? तो ये संबंध रखती है म्यांमार से। नेक्स्ट, एडमिरल कप का संबंध किस खेल से है? तो एडमिरल कप का संबंध है नौका दौड़ से। अच्छा, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा, नौका दौड़ जो है वो किस राज्य का फेमस त्योहार में आता है? ये आप मुझे कमेंट में बताइए। नेक्स्ट है, विश्व कप 2023 के दौरान यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के लिए भारत की यात्रा पर आए इंग्लैंड के पूर्व कप्तान डेविड बेकहम किस खेल से संबंधित हैं? वो संबंधित किस खेल से हैं? डेविड बेकहम ये है फुटबॉल से संबंधित। निम्नलिखित में से संघाई सहयोग संगठन का एक सदस्य देश कौन सा है? तो संघाई सहयोग संगठन का एक सदस्य देश है ईरान। अच्छा, ये कमेंट बताइए, ईरान की राजधानी कहाँ है? जिस समय मैं जो पूछूं वो आप कमेंट में बताते जाइए। वाई आई एम अ हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं शशि थरूर। पेरू की राजधानी क्या है? तो पेरू की राजधानी है लीमा। इजराइल देश की मुद्रा क्या है? तो इजराइल देश की मुद्रा क्या है बताइए? इजराइल की मुद्रा है न्यू सेकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? तो वो खिलाड़ी हैं विश्वनाथन आनंद। अच्छा, ये मुझे कमेंट में बताइएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में कितनी राशि मिलती है? क्वेश्चन नंबर 15, भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान के क्रमिक वृद्धि की दर लगभग
कितना होता है प्रति किलोमीटर, मतलब भूमि की गहराई के बढ़ने में 1 किलोमीटर अगर बढ़ाते हैं तो कितने तापमान की वृद्धि होती है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस लगभग में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया मैथ का 16 नंबर क्वेश्चन, एक बार हम लोग पढ़ते हैं। अगर पॉसिबल होगा तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, नहीं पॉसिबल होगा तो आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा, नहीं सॉल्व हो मुझे टेलीग्राम पे आप मैसेज कीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। एक परीक्षा में 52 छात्रों का औसत अंक 45 है। यदि उच्चतम और न्यूनतम अंकों को, जो केवल एक-एक छात्र को ही मिलते हैं, निकाल दिया जाए तो शेष छात्रों के औसत अंक में से 1 अंक घट जाता है। उच्चतम एवं न्यूनतम अंकों का औसत क्या होगा? ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, आप आसानी से बना सकते हैं। पहले 52 इंटू 45 कर लीजिएगा, जितना आएगा। उसके बाद 50 गुना, क्योंकि 2 छात्रों का हटा दे रहा है और 1 अंक कम हो जा रहा है, 44 कर लीजिएगा, ठीक है। जब घटाइएगा तो आपको 140 आएगा, ये जितना आएगा और इसको गुना करने पे जितना आएगा, इस दोनों को माइनस करना है। उसके बाद आपको 140 आएगा और बटा में 2 कर देना है, तो इसका आंसर 70 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 25% और 15% क्रमिक छूट के बाद 612 रुपये में बेचा जाता है, उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? मानते हैं वस्तु का अंकित मूल्य x है, 25% की छूट दे रहे हैं तो 75% पे ले रहे हैं, यानी 3/4, और उसको 15% फिर से छूट दे रहे हैं, यानी 85%, तो इसका 17/20। इतना तो आप लोग पढ़े होंगे, क्यों मैं 17/20 लिख दे रहा हूँ 85% का, और ये हो जाएगा 612। इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 960 रुपया। और इसे काटना भी इसका मुश्किल नहीं है। आप लोग को लग रहा होगा कि काटना बहुत मुश्किल है, इसलिए थोड़ा सा ये कुछ नहीं है। 17 से काट दीजिए एक बार, तो 17 ते 51 और 10, 17 छक 102, 3 से काट दीजिए 12 12 में, 12 चौक 48 दूनी 96, 960 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आ गया आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। ये मैं सॉल्व यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा, बाकी इसका आंसर बता देता हूँ, 47/4, ये लोग आप लोग आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति अपने कार्यालय से जिस गति से घर वापस आता है, उससे 1/4 गति से वह अपने कार्यालय जाता है। यदि पूरे फेरे के दौरान उसका औसत गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कार्यालय जाने के दौरान गति उसकी क्या रही होगी? एक फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, औसत गति निकालने वाला, 2xy बाय x प्लस वाई। नहीं याद है तो इसको याद कर लीजिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा। इसे ध्यान रखें, आप क्वेश्चन बनाइएगा, बन जाएगा। क्या बोला जा रहा है कि 2, मैंने फॉर्मूला बोला 2xy, तो x बोला क्या, x गति से जाने वक्त है, और x/4 गति से वो जो है आने वक्त है ना, और बट्टा में x प्लस वाई, तो x प्लस वाई कर लीजिएगा, मतलब जोड़िएगा तो 4x प्लस, तो 5x/4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर आपको 75/8 आ जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, नहीं बनता है तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5x प्लस 1/3x बराबर 4, और फिर 9x² प्लस 1/25x² का आप वैल्यू निकालना है, कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे 3 है और इसका स्क्वायर ऊपर में लिखा हुआ है, मतलब कि मुझे कुछ थोड़ा सा करना पड़ेगा। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें पहले एक साइड फिर उस साइड भी, इसमें हम 3/5 से गुना कर देते हैं, तो 5 5 कर देगा तो 3x ऊपर में बच जाएगा, 5x नीचे आ जाएगा। इधर भी 3/5 से करेंगे तो 12/5 हो जाएगा। इस तरह से सॉल्व कीजिएगा और फार्मूला लगा दीजिएगा, आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 114/25। नहीं बनता है तो टेलीग्राम में मैसेज कीजिए। सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, वह अब भी पहले जितना बचा रही है। तो ये देखिए, ये भी क्वेश्चन आसान है, मैं सिर्फ मेथड बता देता हूँ। मानते हैं कि सोनू के पास 100 रुपया पहले था, अब क्या किया, वो 15% बचा रही है, यानी 15 रुपया बचा रही है, मतलब 85 रुपया खर्च कर रही होगी। अब नेक्स्ट है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि होगी। अब 20% मतलब 20 रुपये की, यानी 120 रुपया अब हो गया उसका आय। अब क्या हुआ, तो वो जो है पहले की तरह ही बचा रही है, पहले भी 15 रुपया बचाती थी, अभी भी 15 रुपया बचा रही है। तो खर्च कितना कर रही होगी, 120 में से 15 घटाएं तो 105 रुपया खर्च कर रही है। मतलब अब यही पूछा जा रहा है कि उसके खर्च में कितना वृद्धि है। तो ये आप निकाल लीजिएगा, 15, 85 में से 105 जाएगा, यानी 20/85 गुना 100 कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 23.8। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीमा ने 2160 में 48 वस्तुएं बेची, 10% की हानि उठाई, 12% लाभ कमाने के लिए 2016 में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे सॉल्व करने में से प्रॉब्लम हो सकता है। आप लोग सॉल्व कीजिएगा खुद से, नहीं सॉल्व होता है तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कीजिएगा। इसका आंसर है 40। बहुत आसान सा क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ संख्याओं का औसत 54.6 है। यदि 75% संख्याओं में से प्रत्येक में 5.6 की वृद्धि की जाए और शेष में से प्रत्येक में 8.4 की कमी कर दी जाए तो इस तरह प्राप्त संख्याओं का औसत। यहाँ पे ये देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कुछ संख्या आप मान सकते हैं, जैसे 100 मान लीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि 100 है, 100 को फिर 54.6 से गुना कर दीजिएगा। फिर 75% में बोल रहा है घटाने के लिए, तो 75 में 5.6 से गुना करके, फिर 25 में 8.4 से गुना करके, और इस दोनों को जोड़ के इससे माइनस कर दीजिएगा, आसानी से आंसर आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 56.7। नहीं बनता है तो टेलीग्राम पे। नेक्स्ट है, एक लड़के ने 3 रुपये में 15 चॉकलेट की दर से चॉकलेट खरीदी और 2 रुपये में 3 की दर से बेच दिया। लाभ का प्रतिशत या हानि प्रतिशत। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। 3 रुपये में अगर 15 चॉकलेट खरीद रहा है और 2 रुपये में 3 चॉकलेट बेच रहा है, मानते हैं कि 15 चॉकलेट ही बेच दिया, मतलब 3 गुना 5 है, गुना 5 है ना, तो 2 गुना 5 यानी 10 रुपये में 15 चॉकलेट बेच रहा है। खरीदा था 3 ही रुपये में और बेच कितने में रहा है, 10 रुपये में, मतलब 7 रुपये का फ़ायदा कर रहा है 3 रुपये पे गुना 100। इसको तो आप सॉल्व कर ही लेंगे, मुझे पता है। और इसी तरह आंसर आ जाएगा 233 अपूर्णांक 1/3% लाभ हो रहा है उसको। नेक्स्ट है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए 7, 14, 28, 35, 42 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा आप लोग। इसका आंसर भी मैं नहीं बता रहा हूँ, ऐसे बता देता हूँ, 420। वैसे आप लोग अगर कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब एलसीएम ऐसे करके नहीं निकालना है, मतलब क्वेश्चन देखे और आपको अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि इसका एलसीएम क्या आने वाला है। इतना एलसीएम तो मुंह पे होना चाहिए। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का अनुपात ये है और उनके लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का गुणनफल ये है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। कितना आसान सा क्वेश्चन है, देखिए 2x इंटू 3x बराबर 9600 कर दीजिए। ठीक है, इससे आपको जो है 6x² बराबर 9600 आ जाएगा, और फिर x बराबर आपका आ जाएगा 40। ठीक है, और 3 2 5, 40 × 5 200 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 का स्थानीय मान, ये तो बताने वाला क्वेश्चन भी नहीं है, फिर भी 7 यहाँ दिया हुआ है, 7 के बाद जितने अंक है उतने जीरो डाल दीजिए, आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सुमित एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। यदि वह उसे उसके विक्रय मूल्य के 4/5 भाग पर बेचता तो उसे 10% की हानि होती, समझ रहे हैं। और उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 95% मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, ये आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं बता नहीं पाऊँगा इतना छोटा सा स्क्रीन पे। अगर नहीं बनता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा या फिर टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर वैसे मैं बता देता हूँ। इसका आंसर आ जाएगा 6.7/8। एक मूलधन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष 4 महीने में 2 गुना हो जाता है, या कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, 4 वर्ष 4 महीने में ये 2 गुना हो जा रहा है, मतलब 52 महीने में ये 2 गुना हो जा रहा है। तो 52 का 3 गुना करने के लिए फिर से 52 दूनी 104, 104 महीने में ये हो जाएगा 3 गुना। तो इसको आप फिर से 12 से भाग दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा 12 × 8 = 96, 8.2/3 वर्ष में ये 3 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी फैक्ट्री में 8:7 के अनुपात में कर्मचारी की संख्या और कर्मचारी के वेतन में इस अनुपात में कमी। अच्छा ठीक है, देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन। 8:7 में ये कमी कर रहा है, पहले 8 कर्मचारी था, अब कर्मचारी को ही 7 कर दिया। ठीक है, अब क्या किया कि कर्मचारी के वेतन पहले 7 रुपया दे रहा था, अब उसको 2 रुपया देने लगा, मतलब वृद्धि कर दिया। 7 रुपया दे रहा था, अब वृद्धि किया। ठीक है, तो यहाँ पे 7 डाल दीजिए, यहाँ पे 2 डाल दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 दूनी 14, 8 सते 56। ठीक है, तो किस रेशियो में कमी या वृद्धि पाई गई है, तो इसमें जो कमी पाई गई है। ठीक है, तो 14 से 4 बार में 4:1, तो इसका आंसर आ जाएगा कमी 4:1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जीके। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एचसीएल को 9 नवंबर 1967 को निगमित किया गया था, ये तो सही है। खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स राजस्थान में स्थित है, आपको भी याद होगा, सही है। मिनरल्स एक्सप्लोरेशन कंसल्टेंसी लिमिटेड का मुख्यालय जयपुर है, गलत है। 1 और 2 इसका आंसर होगा। भारत में राष्ट्रीय निवेश कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है ये पूछा जा रहा है। चलिए देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। इसे 2005 में बनाया गया था, ये सही है। इसकी वार्षिक आय का 75% का उपयोग स्वास्थ्य एवं शिक्षा रोजगार प्रोत्साहित करने की योजना के लिए किया था, ये भी सही है। 2018 में भंग कर दिया, ये गलत है। 1 और 2 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे।
गुरु नानक देव जी थे। अच्छा, सिख धर्म गुरु गोविंद सिंह जो थे वो कौन से गुरु थे? ये 10वें गुरु थे। अगर आप लोग को याद हो तो मेरे कमेंट में 1 से लेके 10 तक का सभी सिख गुरु का नाम आप कमेंट में लिख दीजिएगा। मैं इसलिए बोलता हूँ कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा, अगर याद भी होगा तो रिवीजन भी हो जाएगा, नहीं याद होगा तो आप ज़रूर बुक में एक बार इसको देखिएगा कि क्या नाम है। पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? तो सुरकोटदा जो है वो गुजरात में स्थित है। भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू किया था? तो सिजदा पैबोस जो बोलते हैं वो प्रथा गयासुद्दीन बलबन ने शुरू किया था। कंडाली महोत्सव डैश में आयोजित किया गया? तो कंडाली महोत्सव जो आयोजित किया गया था वो उत्तराखंड में। नृत्य शैली चेरी किस चेरी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी, ये पूछा जा रहा है। तो चेरी की उत्पत्ति हुई थी पश्चिम बंगाल में, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट विश्व कप 2023 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी सबको पता है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रसिद्ध हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को 2023 का कौन सा साहित्य सम्मान प्रदान किया गया है? ये है व्यास सम्मान। नेक्स्ट है, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त हैं? तो दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल समारिया। कर्मचारी राज्य बीमा निगम इनमें से किससे संबंध कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है? तो बहुराष्ट्रीय निगम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? बताइए। इसका हो जाएगा 1911 में। अच्छा, ये बताइएगा 1911 का जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? ये मुझे कमेंट में बताइए। नेक्स्ट, माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने किया था? तो माइकल ओ डायर की हत्या जो है उधम सिंह ने किया था। चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 1922 में। अच्छा, नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन फिर से आ गया, देखते हैं। ए तथा बी की आय 5:3 के अनुपात में है। ए बी सी के खर्चे 8:5:2 के अनुपात में है। सी का खर्चा जो है 2000 रुपया है और बी 700 रुपये बचाता है। ए की बचत कितनी है? क्वेश्चन देखिए बिना कॉपी पेन लिए आसानी से बन सकता है, लेकिन मैं बताने का कोशिश करता हूँ, आप लोग समझ भी जाइएगा। यहाँ पे क्या है, सी का खर्च 2000 है और ए बी सी के खर्च का अनुपात दिया है, यानी 2 बराबर 2000, 5 बराबर 5000 और 8 बराबर 8000। ये हो सकता है। चलिए समझ गए यहाँ तक। आगे देखिए क्या है कि बी का जो है बचत 700 रुपया है, मतलब 5000 रुपया बी जो है खर्च कर रहा है, समझ रहे हैं ना, 5000 और 700 रुपया बचा भी रहा है, तो बी का टोटल अर्निंग है 5700। ठीक है, समझ गए। और ए और बी का अनुपात कितना दिया है? 5:3, यानी 3 बराबर है 5700, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1900 हो जाएगा। तो 5 बराबर यानी 5 बराबर 9500 हो जाएगा। यानी ए का जो आय है, ए कितना कमाता है? 9500 रुपया कमाता है। और क्या बोल रहा है? ए का बचत पूछ रहा है। तो इसमें से जो है 8000 रुपया एक खर्च कर रहा था, तो 9500 में से 8000 अगर घटा देते हैं 1500 रुपया जो है ये बचा रहा था। ये लिखने का भी आवश्यकता नहीं था, ये आसानी से बन सकता था फेस पे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंटू मतलब n+1 n+2 n+3 n+4 n+5, हाँ इसका औसत निकालना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। पहले सभी n को एक साथ कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6n प्लस 1 2 3 3 6 4 10 5 15 बाय 1 2 3 4 5 6 6 हो गया। आसान सा क्वेश्चन था, आसानी से बन गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 6n+15 को लिख सकते हैं 6n/6 प्लस 15/6। 6 से 6 कट गया, 5 से 3 बार, यहाँ 3 से 5 बार और 3 से 2 बार, n+5/2 आया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। हाँ, ये क्वेश्चन यहाँ पे तो मैं नहीं बता पाऊंगा, बाकी मैं आप लोग को बता दूं, इस क्वेश्चन को आप लोग अगर अपोजिट ढंग से बनाना शुरू करेंगे तो आपको बन जाएगा। ठीक है, बाकी इसका आंसर जो है 6 है। नहीं बनता है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, और फिर कमेंट कीजिएगा तो मैं ये कोशिश करूँगा कि एक पेज पे बना के आपको वीडियो के थ्रू दे सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। ठीक है, और अगर उससे भी नहीं होगा तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ पे कमेंट कर दीजिए, मुझे पर्सनल भी मैसेज कर दीजिए, हाँ, या फिर ग्रुप में बोल दीजिए, मैं बना के दे दूँगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 3.36 पे रैंकिंग -2.05। ये क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 2.64 पे रैंकिंग इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको सजाना है। इसका आसान सा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नहीं रेशियो मेथड इसमें लगाइए, ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा।
डिनोमिनेटर यानी हर में जो दिया है उसका एलसीएम ले लीजिए, तो 15 एलसीएम हो जाएगा। और फिर इसी हिसाब से इसे सजा दीजिए, 5 से 3 बार में यानी 9, फिर 15 से 1 बार में यानी 11, 3 से 5, 5 दूनी 10। तो ये देखिए पहले आ जाएगा 3/5, फिर आ जाएगा 2/3, फिर आ जाएगा 11/15, जिसमें है वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2/9 और 7/10 दोनों के व्युत्क्रम के योग का व्युत्क्रम क्या होगा, इसे ध्यान रखिएगा। दोनों के व्युत्क्रम के योग का व्युत्क्रम क्या होगा। सबसे पहले इसे उल्टा कर देना है, 9/2 प्लस 10/7 और इसे जोड़ना है। उसके बाद जो प्राप्त होगा उसको फिर से उल्टा कर देना, वो आंसर होगा इसका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14/83। नेक्स्ट है, एक संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है और इसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। मानते हैं कि 5 को भाग मतलब एक संख्या को भाग देते हैं 3 शेषफल बचता है। मानते हैं 8 को भाग दिए तो 5 3 8 हो गया, फिर 8 के वर्ग यानी 64 और 64 को 5 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा, 4 बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/5 पर पावर 3 इंटू 3/5 पावर -6। कुछ नहीं करना, इसको बराबर कर देना, ठीक है। 3 -6 बराबर 2x - 1, इसे सॉल्व कर दीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा -1। नेक्स्ट है 8 + 2√15 का वर्गमूल क्या होगा। कुछ नहीं, इसे ऐसे तोड़ना है कि उसका ऐड करने पे 8 आ जाए और गुना करने पे 15 आ जाए, क्योंकि 2 दिया हुआ है। अगर बीच में 2 दिया हुआ है तो इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। तो 5 × 3 हो गया और 5 + 3 करेंगे 8 आ जाएगा, 5 × 15 आ जाएगा, तो √5 + √3 इसका आंसर हो जाएगा। एक संख्या को जब 4 5 6 9 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है, और यदि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या उस अंकों का योग ज्ञात करें। सबसे पहले क्या करना है, 4 5 6 9 का आपको एलसीएम निकाल लेना है। जितना एलसीएम आएगा उसमें 3 जोड़ देना है, ठीक है। और ये सबसे पहले 4 5 6 9 का एलसीएम निकालिएगा, उसको भाग दे देना है 4 अंकों की छोटी सी, तो 1000 में जितना एलसीएम आएगा उसको भाग दे देंगे, और भाग देने के बाद शेषफल जो बचेगा उसको 1000 में घटा लेंगे और फिर से 3 जोड़ देंगे, और जो संख्या आएगा उसको जोड़ के लिख देंगे, तो उसका आंसर आ जाएगा आपको 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या। अच्छा, रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए इसमें आप कर सकते हैं 6 और 50 है, 11 और क्या होगा ये ना, जैसे 6 × 8 + 2 50 हो गया, 11 × 8 + 2 करेंगे तो 90 आएगा, जो ऑप्शन में नहीं है। तो ये कर सकते हैं, तो 6 में से 2 बढ़ा के गुना किया है तो हम भी 11 में से 2 बढ़ा के 11 × 13 + 2 कर देंगे, 145 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, स्याही से लिखा जाता है और दवा से उपचार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलहन उड़द अनाज चावल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा ये पूछ रहा है, 25 + 9 और फिर यहाँ 9 दूनी 18, 18 जोड़ दिया है, 18 दूनी 36, 52 और 36 जोड़ के देखिए 88, हाँ मिल जा रहा है, सही है। जिस प्रकार सिलाई धागे से संबंधित है उसी प्रकार लेखन जो है स्याही से संबंधित है। नेक्स्ट में अब आ गया जीके का क्वेश्चन, 1857 में लखनऊ का जो नेतृत्व किसने किया था, बेगम हजरत महल ने। काली मिट्टी मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है, महाराष्ट्र में। अरल सागर अवस्थित है कहाँ पे, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में। चलिए नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी, 9 दिसंबर 1946 को। डैश किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करता है तो कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। संविधान सभा में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है, यह है ब्रिटेन से। बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे, मौलाना मजहरूल हक। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो पीर अली ने किया था। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था, तो भारत और चीन के बीच। अच्छा, ये मुझे कमेंट बताइएगा, पंचशील समझौता किस वर्ष हुआ था, यानी किस ईस्वी में हुआ था। अफीम युद्ध किन के बीच लड़े गए थे, तो अफीम युद्ध जो लड़ा गया था किन के बीच, ब्रिटेन और चीन के बीच। मनात किस देश की नई मुद्रा है, मनात जो है वो है अजरबैजान की नई मुद्रा, ठीक है। नूर संतारा किस देश की राजधानी है, तो नूर संतारा इंडोनेशिया की राजधानी है।
निम्नलिखित में से कौन सादृश्य कथन भारत के पड़ोसी देश के संदर्भ में सही है? कौन सा सही है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सिर्फ सही है, बाकी सब गलत है। आप पढ़ सकते हैं। श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश की तुलना में डॉलर के संदर्भ में भारत का सकल घरेलू उत्पाद जो है सबसे अधिक है। केवल 2 सही होगा। किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया? तो ये वर्ष कौन सा है? 2009 से 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीट आरक्षित किया गया है? वह है 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। फिर से आ गया रीजनिंग का क्वेश्चन। और आ गया इसमें क्या है, DEFGH। देखिए डी से +4 किया है, ध्यान रखिएगा। एच का उल्टा एस है, एस से -3 किया है। हाँ, इसमें भी TUVWX, हाँ +4 किया है, एक्स उल्टा सी इसमें +4 किया है। आर का उल्टा जे नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर सी असंगत है, मतलब गलत है। नेक्स्ट आ गया मनोचिकित्सक, श्वास रोग विशेषज्ञ, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ, ये सब जो है डॉक्टर का काम है। मनोचिकित्सक जो है साइकोलॉजिस्ट का काम है। नेक्स्ट है इनक्यूरेबल शब्द की वर्णमाला का, अच्छा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए। प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके अगले अक्षर से बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के उसके पूर्ववर्ती अक्षर से बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने नए शब्द कितने स्वर होंगे? तो जितने भी वॉवेल थे उसको अगले वर्णमाला के अगले अक्षर से बदल दिया गया और प्रत्येक व्यंजन को भी अगले पूर्ववर्ती अक्षर से बदल दिया गया। स्वर जो है उसको, जैसे स्वर ए है तो ए को बी लिख दिया गया और जैसे बी है व्यंजन तो बी को ए लिख दिया गया। इस तरह से लिखने के बाद कितने ऐसे स्वर हैं जो इसमें रहेंगे, इसे आप लोग लिखिएगा। तो सिर्फ इसमें आपको कितने स्वर दिखेंगे? सिर्फ एक। नेक्स्ट, ये तो यहाँ पे नहीं सॉल्व कर सकते ना, ये आप लोग कॉपी पे सॉल्व कीजिएगा, नहीं बने तो बोलिएगा, मैं सॉल्व करके दे दूंगा। छात्रों के एक कक्षा में राजेश शीर्ष से 15वें स्थान पे, चलिए ऐसे कर देते हैं छात्रों के। यहाँ पे राजेश है 15वें स्थान पे। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। नीचे से 25वें स्थान पर कौन है? प्रकाश है। यहाँ पे नीचे से 25वें स्थान पर प्रकाश को रख दिए। प्रकाश से 10 स्थान आगे, यानी 10 स्थान इधर आगे कौन है? ये ज्ञान है। ज्ञान जो है यहाँ पे इससे 10 स्थान आगे इधर, ठीक है। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? बताइए, कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? और यहाँ पे एक पॉइंट और दिया है जो मैं नहीं पढ़ा था इसलिए नहीं बना था। राजेश और ज्ञान के बीच ठीक 10 छात्र हैं। तो यहाँ राजेश है, यहाँ ज्ञान है, तो 15 10 25 और 25 10 35, 35 5 40 20 60, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आंसर 60। आप लोग जोड़ लीजिएगा, यहाँ तक 15 था, फिर 10 यहाँ तक आएगा, 15 10 25, फिर इस दोनों के बीच में 10 का गैप है तो 35 हो गया, और 35 में फिर यहाँ से यहाँ तक 25, तो हो जाएगा 60। इसका आंसर क्या होगा? 60। 17 जनवरी 2004 को शनिवार था, 10 अप्रैल 2013 को। इसका अगर फॉर्मूला आपको याद होगा तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। बाकी इसका आंसर मैं बता देता हूँ, बुधवार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूट भाषा में जॉन को 60, रानी को 72 लिखा जाता है। देखिए जे का क्या होगा, मैं इसका आपको बता देता हूँ क्या लॉजिक है। लॉजिक ये है, जे का जो भी अंक आता है, जैसे जे का 10 है, ओ का कितना होगा? ओ का हो जाएगा 15, एच का हो जाएगा 9 और एन का हो जाएगा 14। तो इसका जो उल्टा आएगा, यानी 27 आता है ना, कोई भी चीज़ का उल्टा करने के लिए उसे 27 में माइनस कर दीजिए। इसका उल्टा आ जाएगा 17, इसका आ जाएगा 12, इसका आ जाएगा कितना 18 और इसका आ जाएगा 13। इसे जोड़िएगा तो 60 आ जाएगा। उसी प्रकार ये भी करने पे 60 आ जाएगा। तो उसी प्रकार U1 का भी उल्टा करके और उसका अंक निकाल के आप जोड़ दीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा 63। किसी निश्चित कूट भाषा में मेल RGSM लिखा जाता है, तो SEAM को किस प्रकार लिखा जाएगा? देखिए इसका आसान सा लॉजिक है, इसका लॉजिक आप लोग लगा लीजिएगा, बहुत आसान सा लॉजिक है। बाकी इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। नेक्स्ट है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक वर्ण को ए को 2 लिखा जाता है, बी को 4 लिखा जाए, तो इंडिया को क्या लिखा जाएगा? कुछ नहीं, इंडिया को लिख दीजिए, जो नॉर्मल अंक है उसको 2 से गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कहीं तो मैं बना सकता हूँ, चलिए आई का 9, एन का 14, डी का 4, आई का 9 और ए का 1। 9 1 10 4 14, 14 14 28, 28 और 9, 28 9 हो जाएगा 36 और 36 को 2 से गुना कर दीजिए, 72 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक विशेष कूट भाषा में इसको जो है ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? अब गौर कीजिए, इसमें 6 में से 1 घटा के 5 लिखा है,
1 का स्क्वायर 1 लिखा है, 8 में से 1 घटा के 7 लिखा है, 2 का स्क्वायर 4 लिखा है, 9 में से 1 घटा के 8 लिखा है और 3 का स्क्वायर 9 लिखा है। उसी प्रकार आप यहाँ पे मिला लीजिए, 4 में से 1 घटाएंगे 3, 3 का स्क्वायर 9, 7 में से 1 घटाएंगे 6, 2 का स्क्वायर 4, 5 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 4 और 1 का स्क्वायर 1, जो ऑप्शन में है वही आंसर होगा। नेक्स्ट, ये तो यहाँ पे नहीं बना पाएंगे, ये आप लोग खुद ही बना लीजिएगा, अराउंड वाला है। नेक्स्ट चलते हैं, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, थोड़ा चैलेंजिंग तो है नहीं, थोड़ा सा हटके है। मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों में से कितने जवान जो हैं, कितने स्टूडेंट जो है ये क्वेश्चन को बना लेते हैं, ठीक है। तो ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा इसका आंसर, और लॉजिक भी जरूर बताइएगा, मैं आंसर भी इसका नहीं बता रहा हूँ। नहीं आए तो जरूर कमेंट कीजिएगा कि नहीं आ पाया, मैं बता दूंगा फिर। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसका चयन करें जो दूसरे आकृति, हाँ बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए 8 को 9 से गुना करेंगे 72, और 10 को 6 से गुना करेंगे 60, तो 72 में से 60 गया 12। उसी तरह 7 से 8 56 और 6 9 54, तो 56 में से 54 जाएगा 2। वेन आरेख महिलाओं माताओं और नर्तक, महिलाएं नर्तकी दिया है, देख लीजिए नर्तकी मतलब वो लड़की होगी, नर्तकी और माताएं, माताएं नर्तकी भी होगी और महिलाएं भी होगी, ठीक है। नहीं ये आंसर ठीक है, लेकिन मैं गलत बता दिया हूँ, फिर से देखिए क्या है इसका, महिलाएं माताओं एवं नर्तकी। हाँ मैं ठीक बताऊँ, इसका आंसर डी ही होगा। चलिए नेक्स्ट आ गया। नेक्स्ट है एम और आर की आयु का अंतर, एम और आर की आयु का अंतर उतना ही है जितना पी और एम की आयु के बीच में है। चलिए इसको मैं ऊपर से नीचे लिखूंगा, जिससे कि कौन छोटा है कौन बड़ा है उसमें पता चलेगा। चलिए एम और आर की आयु का अंतर, चलिए मानते हैं एम यहाँ है आर यहाँ है, मान लिए पी और एम की आयु का अंतर के बीच के उतना ही है, तो पी मतलब बड़ा है, एम बड़ा है पी से लेकिन आर से छोटा है। तो अब देखिए इसमें क्या हो गया कि एम जो है बड़ा है पी से, तो अगर बराबर अंतर है तो आर के बराबर ही होगा, ठीक है। अब दिया है आर और पी की आयु का योग 66 है, पी और आर 66 है, बराबर बराबर आयु का है, मतलब 33 हो गया, 33 आयु का, और अंतर भी उतना ही है, तो इसका आंसर भी 33 आएगा। तो एम कितना बड़ा है, 33 साल बड़ा होगा। सामाजिक जागरूकता फैलाने के लिए जीके का क्वेश्चन आ गया, समाज में महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए डायन प्रथा प्रतिषेधक विधेयक कब बिहार में लाया गया, 1999 में। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था हेरोल्ड डोमर मॉडल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माणकर्ता कहलाते हैं, तो ये है SKD। मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अगर आप लोग को जिस तरह से मैं बता रहा हूँ ये पसंद है या ये पसंद नहीं है, जैसे कि सिर्फ मैं एक जीके का क्वेश्चन करवा दूं, या फिर जैसे मैं बता रहा हूँ मैथ रीजनिंग प्रत्येक चीज़ वैसे बताते हुए आप पूरा वीडियो बनाओ, तो ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजुमदार समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो ये है 6 से 14 वर्ष आयु के वर्ग के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा व्यवस्था से शामिल करने से। नेक्स्ट है, विशेष परिस्थिति में ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्यों के अनुरोध पर कितने दिनों के अंदर बैठक बुलाना आवश्यक है, तो 10 दिनों के अंदर। शिशुओं के जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जानुका हड्डी जो है वो नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग है, तो स्त्री केसर जो है वो फूल का भाग है। नीचे वनीकरण के संबंध में कुछ कथन दिए गए, वनीकरण से बाढ़ को रोका जा सकता है, वनीकरण हमारे परितंत्र को संतुलित करता है, तो 1 और 2 दोनों सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है, तो बृहत ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व हैं, तो वर्ग 1 के तत्व क्या है, क्षार धातुएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण करता है, सही है। इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, सही है। ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निःसरण करता है, सही है। गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियंत्रण करता है, यही गलत है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, गैल्वेनोमीटर का। फ़ारेनहाइट स्केल पर परम शून्य तापमान का मान कितना होता है, तो परम शून्य तापमान का मान कितना होता है, -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट। जब हम आलू कंद का छिलका उतारते हैं तो हम छिलके के रूप में किसे उतारते हैं, पेरी ड्रम को।
यदि विदित है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का प्राणियों पर दुष्प्रभाव होता है, क्योंकि यह जो है इसके कारण ऑक्सीजन का परिवहन कम हो जाता है। वेन आरेख बनाना है, चलिए। कागज, शिल्प और कला, इसका वेन आरेख बनाना है। कागज, शिल्प और कला, चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक ही पासे के दो अलग अलग दिए हुए, चलिए तो सी के विपरीत क्या होगा? जैसे देखिए एफ का एफ मिल गया और इसी प्रकार ई का डी मिल जाएगा और बी का सी होगा, तो इससे सी का विपरीत कर रहा है तो बी आएगा। नेक्स्ट है, यदि पूरब उत्तर पूरब बन जाता है तो पश्चिम क्या बनेगा? चलिए मानते हैं ये लाइन है, ये पूरब है, ठीक है। पूरब बन रहा है, उत्तर पूरब 45 डिग्री अप जा रहा है, तो अब क्या पूछ रहा है? पश्चिम। ये जो पश्चिम जाए ये भी 45 डिग्री डाउन जाएगा, इधर आएगा 45 डिग्री, क्या बना आप ही बताइए? दक्षिण पश्चिम बन जाएगा। यदि एंशियंट को, ये नेचर को, ये कॉर्ड वाला है, ये आसानी से बन जाएगा। जैसे ट्रेन निकालना है तो टी का क्या था हुआ है? 9 दिया हुआ है। आर का क्या दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए आर। इसी तरह से आप लोग मिला लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा 94265। नेक्स्ट, पी क्यू एम डी एच, क्यू के बाद यहाँ पे एम दिया हुआ है, यानी एम हो सकता है। पी क्यू, फिर क्यू से पहले पी दिया हुआ है, यहाँ पी हो सकता है। तो एक देखिए एक सीरीज बना के देखते हैं, PQMDH, हाँ ऐसे ही बैठ जाएगा। आप लोग बैठा लीजिए, PQMDH का सीरीज बन रहा है, ये आप लोग बैठा लीजिए, आंसर प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट 111, दिए गए विकल्पों में से वह सब चयन करिए जिस शब्द उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो DAT बन जाएगा, HURT बन जाएगा, यू है, TO नहीं है इसमें, देख लीजिए O इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये यहाँ पे बनाना मुश्किल है, आप लोग खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ये भी यहाँ पे नहीं बन पाएगा, इतनी छोटी सी स्क्रीन पे नहीं बने तो आप कमेंट कीजिएगा और मैं उसे पर्सनल वीडियो में बना के दूंगा। नेक्स्ट है, Z26, Z26, S24, V25, UV, TUV, WX, देखिए दो इसमें जो है बढ़ रहा है, तो T20 इसका आंसर हो जाएगा, दो इसमें घट जाएगा इधर आके। अब नेक्स्ट देखिए 5, ये देखिए 5, फिर 6, फिर 7, अब क्या आएगा? 8, मैं यहाँ लिखते जाता हूँ, 6, 7, 8, 9, फिर 7, 7, 7, 7, फिर 8, 8, 8, 8, ये जिसमें होगा वही आंसर हो जाएगा। तो 8, 9, 7, 8 किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट है 12, 51, 5, इसका रिलेशन कैसा है, उसी अनुसार इसमें से कौन सा बन रहा है वो बताना है। तो ऐसे देखिए 12+5 गुना 3 करेंगे तो 51 आ जा रहा है, 5+7 12, 12 गुना 3 करेंगे तो 36 आ जा रहा है। उसी अनुसार देख लेते हैं, 14, 16 कितना हो जाएगा? 16, 10, 26, 4, 30, 30 गुना 3 नहीं हो रहा, 11, 6, 17, 17, 13, 51, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 8:45 बजे घड़ी की सुई और घंटे की सुई का लगभग कोण कितना बना है? लगभग पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। इसका फॉर्मूला होता है 30 गुना H माइनस 11/2 गुना M। इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा तो 60 डिग्री आ जाएगा, तो 60 डिग्री के लगभग आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया, ये देखिए, इसे भी मैं ऊपर करके नीचे करके लिखते जाऊंगा जिससे आसानी से सॉल्व हो जाए। C जो है बड़ा है किससे? X से, तो X से बड़ा ऊपर लिख दिए, X जो है वो छोटा है N से, ठीक है। तो x जो है छोटा है n से, यानी n भी ऊपर लिखेगा। यहाँ पे मैं इसे सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, ये थोड़ा सा कठिन हो जाएगा यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। बाकी आंसर मैं बता देता हूँ, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया, हॉर्सेज आर एनिमल्स, इसका ये कॉर्ड है, एनिमल्स मैमल्स, ये कॉर्ड है, इसका एनिमल्स का निकालना है। तो हम गौर करते हैं, दो में एनिमल्स, इसमें भी एनिमल्स दिया है, इसमें भी एनिमल्स दिया है, मतलब दो पॉइंट जिसमें मिल रहा होगा, इस दोनों में जो कॉमन होगा वही आंसर होगा। लू कॉमन है, लू आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कंपनी जेड का शुद्ध एवं प्राकृतिक शहद खरीदे एक विज्ञापन। कृत्रिम शहद तैयार किया जा सकता है, हाँ देखिए,
कंपनी जेड एक शुद्ध एवं प्राकृतिक शहद खरीदे एक विज्ञापन में दिया हुआ और इससे ये पता चलता है अगर शुद्ध और प्राकृतिक बता रहा है मतलब कृत्रिम तैयार किया जा सकता है, ये तो सही बात लग रहा है। लोग शुद्ध और प्राकृतिक शहद के लिए अधिक कीमतों इस बात का इससे कोई मायने नहीं है, तो केवल एक धारणा जो है निहित है इसमें। नेक्स्ट आ गया जीके का क्वेश्चन है, किसी द्विमीय गति में ताक्षणिक चाल भी जो एक धनात्मक नियतांक है, तब साइंस का क्वेश्चन है सब, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनिवार्यतः सत्य है? तो कौन सा कथन अनिवार्यतः सत्य है? समान समय अंतराल में समान पथ दूरियां तय की जाती है। नेक्स्ट है, अनुप्रस्थ तरंगे क्या है? तो अनुप्रस्थ तरंगे क्या है ये बताना है। तो इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं, यही सही है। वर्तमान में CO2 का सांद्रण हमारे वायुमंडल में कितना है? 390 ppm। ZX पावर आवर सारणी में 12वें वर्ग का सदस्य है। यदि एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है तो तत्व किस समूह का होगा? तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा 10वें समूह का। किस समूह का? 10वें समूह का। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? कोशिका की। अच्छा ये मुझे आप कमेंट में बताइएगा, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब किया था? कमेंट में बताइए। नेक्स्ट, ये जो प्रक्रिया दिया हुआ ये कौन सी प्रक्रिया है ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, बताइए कौन सी प्रक्रिया है? यह एक अपघटन प्रक्रिया है और उसमें शोषी प्रकृति की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिकांग क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें राइबोसोम और DNA होते हैं। नेक्स्ट, जब किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो रहा होता है तब वह क्या नहीं कर सकता है? तब वह जो है इत्र और अगरबत्ती की गंध में विभेद नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है, किसी सीधे धारावाही चालक में क्रमशः धाराएं I, 2I और 3I प्रवाहित करने पर उससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण V1, V2, V3 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कम संबंध सही है? तो V3 बराबर होगा V2 से, V2 बराबर होगा V1 से। नेक्स्ट है, मेसनर प्रभाव संबंधित है किससे? तो मेसनर प्रभाव जो संबंधित है ये संबंधित है अतिचालकों से। लिटमस बिलियन डैश से प्राप्त किए जाते हैं? लाइकेन से प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट है, वायरस एक सिस्टम मेमोरी में एम्बेडेड होते हैं, इसलिए यदि मूल वायरस हटा दिया जाता है तो इसे फिर से सक्रिय किया जा सकता है रेसिडेंट के द्वारा। विद्युत तारों पर विद्युतरोधी पदार्थों की एक परत होती है, सामान्यतः उपयोग में लाए जाते हैं PVC। निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रकाश को मानव आंखों में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है? कॉर्निया। भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी ग्लाइकोजन का। निम्नलिखित में से कौन सा नीचे दी? हाँ नेक्स्ट फिर से आ गया रीजनिंग का क्वेश्चन। FDA, तो A से देखते हैं H की दूरी +7 कर रहा है, D से फिर से +7 हो रहा है। इसी प्रकार आप +7 कर दीजिएगा तो फिर L से +7 करेंगे तो क्या आ जाएगा? L से +7 करने पर MNOPQRS S आ जाएगा, जो कि लास्ट एक ही में S दिया हुआ है तो सब चेक करना भी नहीं है। नेक्स्ट, कुछ छात्र विद्वान है, कुछ छात्र, ये हो गए छात्र, ये जो है विद्वान है कुछ। नेक्स्ट है, कुछ विद्वान लड़कियां हैं, कुछ विद्वान लड़की है, सभी लड़कियां साक्षर है, सभी लड़कियां साक्षर है। कुछ छात्र लड़कियां हैं, गलत। कुछ विद्वान साक्षर हैं, कुछ विद्वान साक्षर है, सही। कुछ साक्षरों के होने की संभावना है, कुछ साक्षरों के छात्र होने की संभावना है, बताइए। तो संभावना है, अगर हम इसी चीज को यहाँ से बनाते तो संभावना हो जाता छात्र और ये वाला संभावना होता, तो इसका आंसर केवल 2 और 3 अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 138, ये आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पे बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बाकी इसका आंसर मैं बता देता हूँ, या तो 1 या तो 2 या तो 1 या तो 3 अनुसरण करता है, ये सही आंसर है। नेक्स्ट शब्दकोश डिक्शनरी वाला क्वेश्चन है, आप लोग बना ही लीजिएगा। तो ऐसे बनाइए तो REC सब में दिया हुआ है, फिर R दिया है, फिर इसमें E दिया है, यानी 2 आ जाएगा 1 नंबर पे, और फिर 2 अगर आ गया तो 2 तो देखिए इसमें आ गया, फिर 4 आएगा, ये कन्फर्म हो गया, 2 के बाद 4 और 5 और 6 में लफड़ा है, तो सिर्फ 5 और 6 को
देख लेना एक बार, RECO आ गया, फिर N है, यहाँ पे G है, यानी 6 पहले आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आकृति वाला क्वेश्चन है, इसमें आप देख सकते हैं ये जो पार्ट होगा ये ब्लैंक होगा, तो ब्लैंक वाला इसमें 3 दिया हुआ है और इसमें से ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट त्रिभुज गिनना है, त्रिभुज आप लोग गिन लीजिएगा, इसका आंसर 14 है। हाँ, इसे मोड़ने वाला है, इसे मोड़ेंगे तो फिर इस तरफ मोड़ रहे हैं तो इस तरफ तीर बनेगा, फिर ऐसे करके इसे पलट देंगे तो एक इस तरफ तीर बनेगा, फिर एक इस तरफ तीर बनेगा, जो आंसर होगा इधर आप देख सकते हैं, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कौन सा निहित है इस चित्र में, ऐसा पूछा जा रहा है, कौन सा इस चित्र के अंदर बन रहा है, तो इसमें आप गौर कर सकते हैं, सिर्फ डी जो है वो बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है वो मैं आप लोग को अभी जूम करके दिखाता हूँ। देखिए गौर से, यहाँ से ऐसे उठाए, ये लाइन सीधा हुआ, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, मिला लीजिए, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट का आंसर क्या होगा, देखिए ये जो था यहाँ पे था, फिर एक राउंड छोड़ के इसमें आ गया, इसमें आ गया, एक राउंड छोड़ के, फिर एक राउंड छोड़ के आपको इसमें आ गया, अब आएगा इसमें, तो ब्लैक वाला जो है इसमें 3 में दिया हुआ है, अब दूसरा देखना पड़ेगा। अब ये लकीर वाला देख लेते हैं, ये लॉलीपॉप वाला, तो ये इधर है, फिर एक छोड़ के लेकिन इधर चला गया, इसका जो है राउंड ऊपर चला गया है, फिर अब की बार इसमें आया होगा तो ये नीचे आया होगा, राउंड नीचे की तरफ, अब इसमें जाएगा तो राउंड जो है ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये देखना है, इसमें जो है राउंड होना चाहिए ऊपर की तरफ, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये आप लोग खुद ध्यान से देख लीजिएगा तो आंसर मिल जाएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आंसर मैं बता देता हूँ इसका, 145 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट 146, यदि आज मंगलवार है तो आज ऐसे 64वां दिन क्या होगा, तो 64 को अगर 7 से भाग देते हैं तो 9 आ जाएगा और शेष फल में 1 बच जाएगा, यानी एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो मंगलवार है तो बुधवार हो जाएगा। इसमें क्या है, इसमें देखिए इसका मिरर इमेज बना दिया, इसका मिरर इमेज नहीं, इसका वाटर इमेज बना दिया, अब मतलब पलट दिया, ऊपर से नीचे की तरफ पलट दिया, वैसे इसको पलट दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चिन्ह बैठाना है, अब बैठा के देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा, मैं बैठा के आपको बता देता हूँ एक बार, ठीक है। यहाँ पे भाग दिया है, 19 से अगर हम भाग देते हैं 133 में 7 आ जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस दिया है, फिर 14 सत्ते 98 और फिर प्लस 39, 98 और 39 माइनस 7 कीजिएगा 130, 98 39 137 हो जाएगा, उसमें से 7 घट जाएगा 130 आ जाएगा। नेक्स्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है मिस्ट खोजना, MIST, आप देख रहे होंगे इसमें क्या ढूंढना है हम लोग को, मिस्ट, MIST ढूंढना है, तो इसके ऑप्शन से ही क्वेश्चन ये बनता है, MIST। चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, बी से ही मैं चेक करके बता देता हूँ। 5 6 है, यहाँ पे 5 देखिए, यहाँ पे 6 देखिए, 5 6 में टी दिया हुआ है, ठीक है, 0 3 ऐसे होना चाहिए, 0 और 3 में एस है, ठीक है। अब आ गया 5 8, फिर 5 और 8 में आई है, और फिर एम होना चाहिए 40 का, 4 और 0 का एम, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। तो सेट जो है, सेट का पूरा 150 का 150 क्वेश्चन हमने करवा दिया आप लोगों को वीडियो के माध्यम से। आशा करता हूँ सेट पसंद ही आया होगा, इसमें कुछ गड़बड़ी आपको लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसे मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। बाकी जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता है उसे आप मेरे टेलीग्राम पे पर्सनल भी पूछ सकते हैं, और फिर ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे लोग सपोर्ट भी करेंगे और सॉल्व करके देंगे भी, ठीक है। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं सुपर कॉप RJ, आपको मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।